एक ऐसी लड़की जो आकाश में टिमटिमाते तारों को छूना चाहती थी। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? जिनके सपने इतने ऊंचे थे कि उसने आकाश को भी पार कर लिया। एक लड़की जो भारत की धरती से उड़ के अमेरिका की आशाओं में पहुंची और फिर अमेरिका की ऊंचाइयों से उड़ के अंतरिक्ष में। कल्पना चावला नाम है उनका। इसके इरादे उसके सपनों से भी ऊंचे थे। इनके जुनून ने उन्हें आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया। कल्पना चावला ने अपनी जिंदगी में 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली यात्रा तो सफल रही, लेकिन दूसरी यात्रा, उनकी अंतिम यात्रा, उनकी मृत्यु के साथ संपन्न हुई। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? कोलंबिया स्पेस शटल, जिसमें कल्पना समेत बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पहले आग के गोले में, फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डबल ए खान और आप देख रहे हैं आखिरी गोली। कल्पना चावला की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हर दिल को छू जाती है। एक लड़की जो सितारों को छूना चाहती थी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सन 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना ने अपनी पढ़ाई से लेकर नासा तक का सफर अपनी मेहनत और जुनून से तय किया। उन्होंने 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी और 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। लेकिन सन 2003 उनकी अंतिम यात्रा उनकी मृत्यु के साथ संपन्न हुई। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल्पना चावला का जन्म साल 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना के बाप का नाम बांसरी लाल चावला और माँ का नाम संजोती देवी। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपने स्कूल की पढ़ाई टैगोर बाल पब्लिक स्कूल करनाल से शुरू की, जो करनाल के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। इसके बाद कल्पना ने चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन में एडमिशन लिया। कल्पना ने साल 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस साल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने वाली वो अकेली ही लड़की थी। साल 1982 में वो अमेरिका चली गई। यहाँ कल्पना चावला ने साल 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला की मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पैरे हैरिसन से हुई। जीन पैरे हैरिसन एक फ्रेंच अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और कल्पना चावला ने हैरिसन से शादी कर ली और साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी डिग्री लेने के बाद कल्पना चावला ने नासा के साथ काम करना शुरू किया और साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और साल 1994 में कल्पना चावला को नासा के एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए कल्पना चावला को नियुक्त कर लिया और साल 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी पहली उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स थे। कल्पना चावला इस मिशन में एज ए मिशन स्पेशलिस्ट का रोल अदा कर रही थी। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान में 360 घंटे स्पेस में बिताए, जिसमें कल्पना ने 6 घंटे 36 मिनट तक स्पेस क्राफ्ट से बाहर स्पेस वॉक की। स्पेस शटल STS-87 ने पृथ्वी के गिर्द 252 ऑर्बिट मुकम्मल किए। इस मिशन के दौरान उन्होंने पृथ्वी के गिर्द 10.4 मिलियन किलोमीटर का फासला तय किया। STS-87 ने 15 दिन 21 घंटे और 48 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। 5 दिसंबर 1997 को कैनेडी स्पेस सेंटर कोलोराडो सुबह 9:20 पर
स्पेस शटल सफल रूप में वापस आ गया। कल्पना चावला इस मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। साल 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे मिशन के लिए शामिल कर लिया। इस मिशन को STS-107 का नाम दिया गया। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों को देखकर यह मिशन हर बार अपनी लॉन्चिंग डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक इस स्पेस शटल में आ रही खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी साल 2003 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर्स थे। दूसरे मिशन STS-107 ने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। इस मिशन में कल्पना और उसके साथियों ने पृथ्वी के गिर्द 253 ऑर्बिट मुकम्मल किए और 10 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। 1 फरवरी साल 2003 को स्पेस शटल STS-107 वापस पृथ्वी पर आते हुए वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक स्पेस शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट को जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हवा के दबाव की वजह से उनकी सांसें रुक गईं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई और स्पेस शटल धरती से 63 किलोमीटर की दूरी पर ब्लास्ट हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल पहले आग के गोले में बदला, फिर सफेद धुएं की लकीर में तब्दील हो गया। कई सालों की छानबीन से ये तो मालूम ही नहीं हो सका कि आखिर कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था। कई लोगों का मानना था कि इसमें जरूर कहीं क्रू मेंबर्स से गलती हुई है। नासा ने इस हादसे के बाद कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तब जाकर नासा को ये मालूम पड़ा कि कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था। एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो सारी दुनिया को हैरान कर गया कि ये हादसा एक छोटे से इंसुलेशन फोम के टुकड़े के कारण हुआ। दोस्तों, जब स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा शटल की लेफ्ट विंग पर लगभग 804 प्रति घंटा की रफ्तार से जा टकराया, जिससे शटल के लेफ्ट विंग पर लगभग 10 इंच का गहरा छेद हो गया। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा शटल की लेफ्ट विंग को इतना डैमेज कर जाएगा। जब शटल री एंट्री के बाद एटमॉस्फेयर में वापस आया, डैमेज विंग ने एक्सट्रीम हीट को विथस्टैंड नहीं किया, जिसके कारण शटल का स्ट्रक्चर टूट गया और यह धमाके से फट गया। एक लड़की जो सितारों को छूना चाहती थी, एक सपना जो उसके दिल में पल रहा था, लेकिन अब वो कहीं सितारों में ही रह गई। अंतरिक्ष के दीवाने कहीं सितारों में ही रह गए। तो दोस्तों, ये थी कल्पना चावला की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आखिरी गोली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।